हिमाचल में तो आपकी सरकार है सर, वहां पर भी लोकसभा सीट भाजपा ले गई। माफिया चरम सीमा पर है, गुंडागर्दी में हरियाणा नंबर 1 बन चुका है और बेरोजगारी में भी नंबर 1 बन चुका है। अगर आप इतनी खामियां गिनवा रहे हो भाजपा में, तो भाजपा सत्ता में कैसे आ जाती है? 1200 रुपये करके 100 रुपये घटा दो। आप 400 रुपये सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे हैं? 500 रुपये सर, जब भी चुनाव आते हैं ईवीएम को मुद्दा बनाया जाता है कि बैलेट पेपर पर चुनाव होने चाहिए। 100 बच्चे एक का गांव से प्लान कर चुके हैं। 150 बच्चा एक गांव से युवा बेरोजगार है, वो विदेशों की ओर अग्रसर है। 40 सीटें भी जीत जाए कांग्रेस, तो ये बहुत बड़ी जीत होगी कांग्रेस के लिए। हम पूरी तरह से चुनावी मूड में हैं। कांग्रेस पार्टी कैसे जीतेगी? उनका तो कोई संगठन ही बन के तैयार नहीं हुआ अभी तक। भाजपा के लोग धोखा भी कर रहे हैं, षड्यंत्र भी कर रहे हैं, तमाम तरह के हथकंडे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर कर हर प्रदेश के अंदर सत्ता को हथिया रहे हैं। ये लोकतंत्र का गला घोटकर सत्ता को हथियाना। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं चुनावी मुद्दा। चुनावी साल है, ऐसे में कई राज्यों में चुनाव हो भी रहे हैं और हरियाणा के अंदर भी जो है पहले लोकसभा चुनाव होने हैं और फिर विधानसभा के चुनाव होने हैं। हम जो है घरोंडा विधानसभा में पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ कांग्रेस के नेता सतीश राणा हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं क्या कुछ रहने वाला है। और आपको बता दें कि जो सतीश राणा है वो बीजेपी पार्टी छोड़कर जो है कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। एक बार बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, आपकी पार्टी के नेता जो है पार्टियों को छोड़कर जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, चुनावी वर्ष में कोई आता है कोई जाता है। आज हमारे कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर रहे, पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, मंत्री भी रहे, चौधरी वीरेंद्र सिंह के सपुत्र विजेंद्र सिंह हिसार से सांसद थे। आज उन्होंने दोबारा भाजपा से इस्तीफा देकर आज कांग्रेस ज्वाइन किया है। हम उनका भी स्वागत करते हैं, क्योंकि ये तो चुनावी वर्ष के अंदर कोई आता है कोई जाता है, पार्टियों का चलता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी कांग्रेस के लोग ही जा रहे हैं। कांग्रेस में बहुत बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग अभी पिछले 2 साल में बहुत ज्वाइनिंग हुई है। हजारों की संख्या में प्रदेश लेवल पर हर विधानसभा क्षेत्र में ज्वाइनिंग का पूरा दौर चला है। सर, 2024 का चुनाव न रहकर एक मैदानी जंग हो गया है। नहीं, मैदानी जंग होना भी चाहिए। जब आमने सामने तमाम तरह के दल चुनाव लड़ते हैं तो उनको अपनी रणनीति के अनुसार चुनावी घोड़े दौड़ाने चाहिए और हर फील्ड में अपने सिपह सलार उतार कर चुनावी मैदान को गर्म करना चाहिए। चुनाव जो पार्टी पूरे रणनीति के साथ लड़ती है वही आगे निकलती है। तो 2024 में क्या रहने वाला है सर? 2024 में कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में सरकार बनेगी और लोकसभा के अंदर हमारे लगभग 6 से 7 सांसद चुनाव जीतकर इस हरियाणा से हम केंद्र को देंगे और जिससे कि हरियाणा प्रदेश और देश के अंदर कांग्रेस की सरकार, हम गठबंधन की सरकार लेकर आ सकते। सर, लेकिन जनता तो भाजपा को पसंद कर रही है। ऐसा नहीं है, भाजपा पार्टी को ही लोग पसंद करते हैं। ये अभी हिमाचल में हमारी सरकार बनी, पीछे पंजाब में आम आदमी की सरकार बनी, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार। भाजपा के लोग धोखा भी कर रहे हैं, षड्यंत्र भी कर रहे हैं, तमाम तरह के हथकंडे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर कर हर प्रदेश के अंदर सत्ता को हथिया रहे हैं। ये लोकतंत्र का गला घोटकर सत्ता को हथियाना। हिमाचल की बात कर रहे हैं, हिमाचल में तो आपकी सरकार है सर, वहां पर भी लोकसभा सीट भाजपा ले गई। मैंने अभी आपको एक बात बोली है, भी तमाम तरह के हथकंडे अपनाकर लोगों को गुमराह कर तमाम तरह के, जैसे रिश्वतखोरी की बात करें, सांसदों की खरीद फरोख्त की बात करें, विधायकों की खरीद फरोख्त की बात करें, भाजपा इन तमाम मुद्दों से आज की डेट में चुनाव जीत रही है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। सर, कांग्रेस पार्टी कैसे जीतेगी? उनका तो कोई संगठन ही बन के तैयार नहीं हुआ अभी तक। देखिए, संगठन हमारा आज चुनाव हो जाए, हम पूरी तरह से चुनावी मूड में है। और दूसरी बात, बिना संगठन के 2004 से 14 हमारी सरकार रही, हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनी और बहुत अच्छी सरकार चली। 2019 में हमारे 31 MLA जीतकर जय बोल रहे थे, भी 2 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाए और इन्होंने 75 पार का नारा दिया। जो संगठन की बात करते हैं जो लोग, वो 40 से ऊपर नहीं गए। बैसाखी के ऊपर सरकार चल रही है। भाजपा सरकार तो कह रही है कि 400 पार का नारा दे रही है। अगर 40 सीटें भी जीत जाए कांग्रेस, 40 पार भी कर जाए, तो ये बहुत बड़ी जीत होगी कांग्रेस के लिए। आज तो ये 500 पार का भी नारा दे सकते हैं, 400 छोड़ो, क्योंकि जब हर तंत्र पे इन्होंने कब्जा कर लिया, चुनावी प्रणाली पूरी कैप्चर है और देश का लोकतंत्र खतरे में, तो आज ये 400, पहले इन्होंने 300 पार का नारा दिया, अब 400 पार की बात कर रहे हैं।
तो ये कुछ भी बोल सकते हैं। तो जनता सबक सिखाएगी। चुनाव सर पे है, 2 महीने की बात है, अप्रैल से शुरू है, मई में खत्म है। आपको पता लग जाएगा अभी सरकार किसकी आने वाली है। जनता तो पसंद करती है भाजपा को और कई सारी योजनाएं चलाई, बेटी पढ़ाओ योजनाएं चलाई, आवास योजना चलाई। आवास योजना के तहत जो है घर दिए गए, पक्की छतें की गई, बहुत सारी योजनाएं हैं, कन्यादान योजनाएं हैं। देखिए सरकार योजनाएं लेके आती है, धरातल पर कितना उतरती है बात उसकी होनी चाहिए। आज युवा बेरोजगार है, कहीं सड़कें नहीं है, कहीं पुल नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। आज बात करते हैं सिर्फ कागजों में निमट कर रह गई है अभी इनकी योजनाएं। कौन सी धरातल पे योजनाएं काम कर रही है? ये रोजगार तो दे रही है सरकार, कहाँ रोजगार है? 4 साल विदेशों तक रोजगार दे रही है। आज युवा पलायन कर रहा है, विदेशों की तरफ भाग रहा है। तो अगर उनको रोजगार यहाँ होता तो पूरे गांव के गांव खाली हो रहे हैं मैडम। पूरे गांव के हर गांव से, मैं अपने एरिया की बात करता हूँ, पूरे डिस्ट्रिक्ट करनाल की बात करूं, ये पूरे गांव के गांव 100 बच्चे एक गांव से प्लान कर चुके हैं। 150 बच्चा एक गांव से युवा बेरोजगार है, वो विदेशों की ओर अग्रसर है। क्योंकि अगर रोजगार यहाँ मिलता तो वो नहीं भागता। तो ये खाली जुमलों से बात नहीं होगी, रोजगार देना पड़ेगा। आज 4-4 साल की नौकरी अगर ये दे रहे हैं तो 4 साल बाद वो युवा क्या करेगा भाई? 4 साल के लिए नौकरी, 5वें साल वो घर। तो रोजगार को तो परमानेंट चाहिए ना। तो आज हालात देश के खराब है, प्रदेश के खराब है। आज खट्टर सरकार, ये गठबंधन सरकार बुरी तरह से फेल है। माफिया चरम सीमा पर है, गुंडागर्दी में हरियाणा नंबर 1 बन चुका है और बेरोजगारी में भी नंबर 1 बन चुका है। सर जब भी चुनाव आते हैं ईवीएम को मुद्दा बनाया जाता है कि बैलेट पेपर पर चुनाव होने चाहिए। तो मैडम जब पूरे देश की डिमांड है तो ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से, तो बीजेपी को कौन सी परेशानी है? करा के देख लो एक चुनाव। अगर देश की आवाज है, हर पार्टियां, हर दल, हर नेता डिमांड कर रहा है, तो बीजेपी को कौन सी दिक्कत है? बीजेपी करे भाई, आओ मैदान में बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं, करा के देख लीजिएगा। तो उनको भी चाहिए भी, हम जब देश की आवाज है तो कर देना चाहिए, क्या दिक्कत है उसमें? सर महिलाओं के लिए इतने काम किए भाजपा पार्टी ने, अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भी लखपति दीदी महासम्मेलन रखा गया जिसमें जो है हजारों की तादाद में महिला पहुंची थी और बड़ा एंजॉय कर रही थी सम्मेलन में। सम्मेलन में महिलाएं आने से क्या महिलाओं के लिए स्थिति सुधर सकती है? क्या 50% का जो बात की है भाजपा ने भी, हम आरक्षण देंगे और महिलाओं को आगे निकालेंगे, रोजगार देंगे, लखपति बनाने का संकल्प ले चुकी है तो भाजपा। इन्होंने तो लखपति छोड़ 15 लाख हर खाते में डालने की बात की थी, हर 2 करोड़ हर साल नौकरी देने की बात की थी। कहाँ है वो रोजगार? आज हिमाचल गवर्नमेंट ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, 1500 रुपये हर 18 से 80 साल की महिला को पर मंथ मिलेगा। दिल्ली सरकार ने 1000 रुपये पर मंथ देने का वादा किया है। तो इनको मिर्ची लग रही है तो पूरे देश में लागू करो। आज सिलेंडर सस्ता करो, वो किसकी है? रसोई गैस किसकी है? महिलाएं काम करती हैं। आज बिजली का दाम कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, रसोई गैस का सिलेंडर कम करो, लोगों को रोजगार दो। सर आपको ना पता हो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भी 100 रुपए सस्ता किया सरकार ने सिलेंडर। मैडम 1200 रुपये करके 100 रुपये घटा दो। आप 400 रुपये सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे हैं? 500 रुपये की जब चुनाव में मुद्दा बनाते हैं, हम 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, तो 1200 की बजाय आप 500 में क्यों नहीं दे पा रहे? सर महंगाई आपके लिए है या जनता के लिए है? महंगाई मैडम एक व्यक्ति के लिए नहीं होती, पूरे देश के लिए होती है। आज पूरे देश की बात करूं, प्रदेश की मैं बात करूं, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अगर आप इतनी खामियां गिनवा रहे हो भाजपा में, तो भाजपा सत्ता में कैसे आ जाती है? झूठ फरेब से लोग अब जान चुके हैं। 10 साल का जो राज किया, लोगों ने विश्वास दिखाया भाजपा ने भी, हम ये करेंगे, लोग लालच में आ गए और लोगों ने सोचा भी चलो शायद अब की बार नहीं अगली बार करेंगे। तो अब तीसरी बार हो गया, लोगों ने समझ लिया भी ये सिर्फ नारों से और वादों से सरकारें नहीं चलती, लोगों को रोजगार भी चाहिए और लोगों को काम भी चाहिए। तो 24 में क्या लगता है सर? 24 के अंदर गठबंधन की सरकार केंद्र में आ रही है और हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ हुड्डा जी के नेतृत्व में हम कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद थे, हमने इनसे बातचीत की और किस तरह से जो जनता का वोट है वो बहुत कीमती है, आप भी सोच समझ कर ही वोट देना। तो इसी के साथ वीडियो को भी शेयर जरूर करते रहिए और आखिर देखने वाली बात भी है 2024 में किसकी सरकार होगी, और आप भी कमेंट करके जरूर बताइए कि 2024 में किसकी सरकार होगी।